यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड डेसिबल्स। लेंथ का अगर हम देखें तो कोई चीज 1 मीटर की होती है, 2 मीटर की होती है, 3 मीटर की होती है। जरूरी नहीं है कि 1 मीटर की हो, 2 मीटर की हो, 3 मीटर की हो, ठीक है। 2.75 मीटर की भी कोई चीज हो सकती है, ठीक। 1.5 मीटर की भी कोई चीज हो सकती है। उसको सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे? कोई चीज अगर 2.75 मीटर की है, उसको सेंटीमीटर में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे? कन्वर्जन कर। यही सारी चीजें। तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ। 1 मीटर, मीटर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक। इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर को सी एम से करते हैं, ठीक। मीटर केजी भी हो सकता है। केजी मीन्स किलोग्राम। किलोग्राम 1000 ग्राम। वेट, सॉरी, इट विल कम इन वेट। ओके, लेंथ। अब मान लो कोई चीज की लेंथ है, कैसे लिखोगे इसको? 2.75 मीटर्स को। हम्म 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। सो क्या मतलब है? 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर मीन्स 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। सॉरी, 75 सेंटीमीटर। मयूर, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। यही चीज अगर वेट में हो, कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं यूनिट्स, उसके बाद हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्जन आना, अगर यूनिट नहीं समझ में आया, कन्वर्जन कभी समझ में नहीं आ सकता है। कन्वर्जन में बहुत गलती होती है, बहुत मिस्टेक्स होती है कन्वर्जन में। कन्वर्जन में सबसे ज्यादा हम डेसिमल्स पढ़ते हैं। पर ऐसे भी अगर हम कन्वर्जन करते हैं नॉर्मल यूनिट्स में भी, तो बहुत कन्वर्जन में बहुत प्रॉब्लम होती है। और डेसिमल्स का जब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, तब तब मिस्टेक्स होती है। वेट है तो 1 किलोग्राम। किलोग्राम मीन्स केजी, ठीक। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। एक चीज और होता है लेंथ में, किलोमीटर। के एम। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स।1000 मीटर्स, ठीक। किलोग्राम, केजी। 2.5 केजी है, तो क्या उस इक्वल्स टू 2.5 केजी इक्वल्स टू 2 केजी 500 ग्राम। हाँ, 3.25 केजी। हाँ,
जो आपने लेंथ में ऊपर 2.75 मीटर लिखा है इजिकल टू क्या मीटर कह रही हो? पॉइंट। मैम जो आपने ऊपर लेंथ में 2.75 लिखा है मीटर इजिकल टू 1 मीटर 0.75 सेंटीमीटर। ये कैसे करा है आपने मैम? वन क्यों आया है, अभी जब क्यों पूछा? कन्वर्जन बताएंगे तो समझ में आए। ठीक ओके है। मैम। ओके। ठीक। नाउ कैपेसिटी। मिलीलीटर्स को किससे डिनोट करते हैं? एमएल से। ठीक है। मयूर, आर यू गेटिंग? यस मैम। सिमरन, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? क्या हुआ? 1.5 लीटर मीन्स 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। मैम आर यू हियर?
या फिर अगर 3, क्या चीज, धीमे बोले। 3 लीटर 750 ml। ठीक है, तो पॉइंट में भी अगर कोई चीजें होती हैं उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अब कन्वर्जन हुआ कैसे, मींस अगर 3.5 लिखा है तो वो सेंटीमीटर में बदला कैसे, ये हुआ कैसे, वो देखेंगे। ठीक, मयूर इतना समझ में मैम आया? मेरे को मैम हाँ, मैम मेरे को आज हॉस्पिटल जाना है, तबीयत ठीक नहीं है। जाओ। तो क्या हुआ, हॉस्पिटल जाना है तो? मैम तो आज का क्लास मिस हो जाए। क्या कह रहे हो? मैम तो आज ये क्लास मिस हो जाएगा। हाँ तो कल वो क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना ना, कल अपलोड हो जाएगी। यस। ठीक है, कल अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डेड वीडियोस, देख लेना। ठीक। मैम कैन यू पिन योर कैमरा? यस, पेन नहीं है क्या बेटा, देख कैसे। मयूर चाय पी रहे हो क्या? चाय का सिंबल क्यों बना? ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूजिंग यूनिट्स यूजिंग डेसिमल्स। क्लास खत्म हो गई क्या? तो थक गई है, बच्चे नहीं है क्या? Conversion of units using decimals. Converting larger unit into smaller unit। नहीं, बड़ी यूनिट होती है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से, 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, 100 और 1000। ठीक है, कोई भी बड़ी यूनिट को अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000, 10 और 100। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जाम्पल दें, एक एग्जाम्पल बताएं। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Convert 3.5 meter into centimeter. Now we know that 1 meter is equals to 100 centimeter. सेंटीमीटर। मम्मी We know that 1 meter equals to 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 3.5 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 350 सेंटीमीटर। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा? 350 सेंटीमीटर। 350 सेंटीमीटर। ठीक है,
हमें ये देखो, हमें क्या करना था, 3.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या किया, 3.5 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक। और वो वाले में, हाँ तो आए ट्रायल ले रहे हैं तो ना, अभी तो ट्रायल ले रहे हैं ना। तो मम्मी इसको आइए। बने, एक दिन में कैसे कर सकते हैं? क्या कह रहे हो मयूर? स्विच ऑन योर कैमरा। अब केजी से ग्राम में करना है, सो वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, हमें पता है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो क्या करेंगे, 2.75 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 270 ग्राम। ठीक। हमने इसीलिए ऊपर वो जो बताया था कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। तो आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में इजी होगा कि किस से मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर हमको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां पे। ठीक। अब अगर आ जाए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, तो क्या करें? डिवाइड। अभी तक तो हाँ डिवाइड, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि लार्जर यूनिट को, लार्जर यूनिट दिया हुआ है उसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वी हैव टू डिवाइड द यूनिट बाय 10, 100 और 1000। ठीक है। जब हमें किसी भी छोटे यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें उसको 10 से, 100 से या फिर 1000 से डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, बढ़ तो रहे, बढ़ तो रहे, दिखते हैं। यू हैव टू कन्वर्ट 3750 ग्राम इंटू केजी। तो ये स्मॉलर यूनिट है, इसको लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम है तो किससे डिवाइड करोगे, ग्राम से थाउजेंड केजी में करना है। क्या थाउजेंड कह रही हूँ मयूर, किससे करोगे? थाउजेंड 1000 से। 1000। हम्म,
क्या आ जाएगा? 3.750 ग्राम। ठीक है, और इसको हम लोग, हमने कल ही बताया था, जीरो का जीरो हम लोग कंसिडर नहीं कर सकता। लिखा रहता है तो भी उसको कोई वो नहीं है, कंसिडर नहीं करते हम लोग। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आया? यस मैम। ठीक, लिखो इसको। ठीक, हो गया इतना तुम लोग का? यस मैम। You have to convert the units, okay? You have to convert 4.5 मीटर into सेंटीमीटर, मीन्स लार्जर यूनिट दिया हुआ है, उसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर में है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100। 100 से। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। मैम आंसर 450 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट? मैम आंसर 450 सेंटीमीटर है। क्या कह रही हो रमशा? मैम आंसर बता रही थी, 450 सेंटीमीटर है। क्या? मैम आंसर 450 सेंटीमीटर है। हाँ, 450 सेंटीमीटर। अगर तुम लोगों ने यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएगा। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? यूनिट नहीं लिखा होगा तो मार्क्स कट जाएगा। मयूर, टेल मी द आंसर। केजी में है? चलो, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक, 0.25 इंटू। मैम आंसर आ गया, 7250। 7250। ठीक,
करो इसको। क्या कह रही हो? हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में करना है, मींस स्मॉलर यूनिट दी हुई है उसको लार्जर यूनिट में फाइव। कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर है तो मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। राइट। और आंसर बताओ। हाँ बताओ। 3.50। 3.5 मीटर, हाँ। ग्राम में दिया हुआ है, केजी में करना है, इसमें भी स्मॉलर यूनिट दी हुई है, लार्जर यूनिट में करना है। तो 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 केजी। किलोग्राम। आंसर 2.75 आ रहा है। कह तो रहे थे वन। हाँ, क्लास अच्छी थी। एक रिपीट है, था 7th में, उसने भी पता नहीं क्यों क्लास वो कर दिया, लीव कर दिया। 6th में आई थी और 5th में भी एक लड़की आई थी। ठीक है, तो इसे लिखेंगे तो ठीक। समझ आया? यस मैम। कन्वर्जन में कोई डाउट, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा जो ना समझ आया हो? ऐसे ही हम लोग मनी के साथ भी करते हैं, ठीक है। डेसिमल्स एंड मनी जब ये पढ़ते हैं तो क्या होता है, वन वन रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, ये पता है। तो अगर 12.5 लिखा हुआ है, 12 रुपए 50 पैसे, 12.5 अगर लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, 12 रुपीज 50 पैसे। ठीक है। तो छोटा सा कंसेप्ट है, वैसे तो पूरा अलग चैप्टर होता है मनी का। ठीक है। इंडियन रुपीस की अगर बात करें तो क्या होता है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल दें तो ये क्या है, 12 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। टू, ठीक है। तो ये सिर्फ लिखने का तरीका है कि अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे कैसे और प्रोनाउंस कैसे करेंगे, सिर्फ इतना बता रहे हैं। ठीक। 15.75, 15 रुपीज एंड 75 पैसे।
ठीक। एक क्वेश्चन है, पेन कॉस्ट 12 रुपीज 50 पैसे, नोटबुक कॉस्ट 25 रुपीज 75 पैसे। ठीक है, टोटल कॉस्ट बतानी है, ऐड कर दोगे एक दूसरे को। फाइंड द टोटल कॉस्ट। 12.50 प्लस 0.75, क्या हो जाएगा ऐड करने पे? 38 हाँ, 38.25 थर्टी एट 38.25 पॉइंट टू फाइव 38 रुपीज एंड 25 पैसे टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक, बहुत ध्यान से देखना कि एडिशन कैसे होता है। डेसिमल पॉइंट को वर्टिकली अलाइन करते हैं हम लोग, वर्टिकली प्लेस करते हैं। जीरोस को भी ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, नॉर्मल एडिशन की तरह ही होता है। और डेसिमल प्लेसेस पे, डेसिमल जहां पे होता है वहां पे हम लोग आंसर में भी डेसिमल लगा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, 12.35 प्लस 5.40। कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले तो ये है कि लिखेंगे किस तरफ से, इस तरफ से लिखेंगे कि इस तरफ से लिखेंगे, वंस की तरफ से लिखेंगे कि थाउजेंड थाउजेंड की तरफ से लिखेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे या राइट साइड से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो, 12.35, फिर 0.45, और यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल लगा दो, या 5, 7.7 1, 17.75। ठीक, आंसर बताओ इसका। मैम 7.95। 7.9। अब अगर तुम लोग को ये ऐड करना है तो कैसे करोगे? यहाँ पे डेसिमल टू नंबर्स के बाद लिखा है, 15.6 है और 8.25 है। अब यहाँ पे टू प्लेसेस के बाद लगा है, यहाँ पे एक प्लेस के बाद ही लग गया है, तो क्या करेंगे? देखो, इसको लिखते कैसे हैं, हमने बताया हमेशा पीछे से लिखना शुरू करो। ठीक,
यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ से लिखना शुरू करो। 0 कंसिडर कर लो इसको। तो 5 6 7 8 8। समझ में आया? यस मैम। रमशा समझ में आ रहा है? यस मैम। यस। ठीक है। वेट। मैम 28.25। यस 28.25। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स। डेसिमल्स में आप देखें कि इधर 2 नंबर्स के पास डेसिमल प्लेस हुआ है, इधर एक ही नंबर के बाद डेसिमल लग गया है। तो अब हम इनको प्लेस कैसे करें कॉलम्स में? जो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड जो कॉलम बनते हैं, जैसे ये वंस है ना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड ऐसे। ये जो नंबर्स प्लेस हुए हैं ये कैसे हुए हैं, वहां पे कैसे होंगे? सबसे पहली चीज तो ये आना चाहिए। अब आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 32.206। क्या आया? 30। 32.206। यस वेरी गुड। सिमरन तुमको समझ में आ रहा है? यस मैम। वन मोर। अब अगर 3 नंबर्स को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? पहले कॉलम्स में अरेंज कर लो, कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। दो नंबर्स तो सेम है, दो नंबर्स के इन दोनों नंबर्स में तो दो नंबर्स के बाद ही लगा हुआ है डेसिमल इसमें। नाउ ऐड द नंबर्स। और ठीक है, आया आंसर? एक और है डिफरेंस, वन टाइप, दिस वन मोर टाइप।
क्या? हम्म। मैम उसका आ गया मैम सेवन का 172.355। 190.989। 989 पॉइंट। यही आ रहा है। यस मैम। ओके। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। कुछ एडिशन, कुछ एक एडिशन। सेम इसी वे में सब्सट्रैक्शन भी होता है डेसिमल्स का। सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल पॉइंट्स में पहले अलाइन करो, लगाओ कॉलम्स में। और उसके बाद अगर जरूरत है तो यू हैव टू ऐड द जीरोस। नॉर्मल एडिशन करते हैं और जहाँ पे डेसिमल लगा होता है वहां डेसिमल पॉइंट कर देते हैं। नॉर्मल पहले हम लोग इसको कॉलम में अरेंज कर लेंगे। 15 - 8 is 7। ठीक है। क्रमशः समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, डू डू दिस क्वेश्चन। हम यही आ रहा है आंसर। क्या? यही आ रहा है आंसर। यही आ रहा है आंसर, ठीक है।
मैम थर्ड वाले का आंसर 42.33। क्या आ रहा है? 42.33। किसका? इस थर्ड वाले का? थर्ड वाले का आंसर 22.23 आएगा। ओके, अरेंज दिस। 56.4 बड़ा है ना 18.75 से? कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है? 56.4। 56.4 के आगे जीरो लगा देंगे। 57। मैम 37.75। कितना आया? फोर्थ का 37.75। 37.6। सही है। थर्टी सेवन। ठीक। और इसको मैम पहले अरेंज करो। इस वाले का नहीं दिख रहा मैम। लास्ट नंबर 8 9 पॉइंट्स के बाद नहीं दिख रहा। डू द सब्सट्रैक्शन। सॉरी। ठीक है रमशा, हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन तक कर लिया है। थोड़े बहुत टॉपिक्स और बचे हैं, बता देते हैं क्या क्या। 1 मिनट। हम लोगों ने एडिशन तक कर लिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलिमिनेटिंग और राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डेसिमल्स। ये 4 5 टॉपिक्स बचे हुए हैं। इसको हम लोग कल कंप्लीट करके फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ओके रमशा। यस मैम। ओके, थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय, विल कंटिन्यू टुमारो।